Hello students, once again I welcome you to my channel Learn in हिंदी। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में सीबीएसई क्लास 10th के इंग्लिश के सप्लीमेंट्री बुक का फर्स्ट लेसन, जो कि एक स्टोरी है अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी, पढ़ा था, जिसे जेम्स हेरियट ने लिखा है। बच्चों, इस स्टोरी को फॉर द कन्वीनियंस इन टीचिंग आई हैड डिवाइडेड द लेसन in 2 parts and the first part was completed. Today I am here to teach you the second part, the left part of the story, A Triumph of Surgery, written by James Herriot. Let me remind you that James Herriot was a British veterinary surgeon and writer. बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो टाइटल है इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। यहाँ ट्रायम्फ का मतलब विक्ट्री से है, एक ऐसी जीत से है जो कहाँ पर संभव हो पाता है? एट सर्जरी। अब सर्जरी का मतलब क्या होता है? इट इज अ place where a doctor, a dentist or veterinary surgeon treats the patients. In this story, we see a victory of a veterinary doctor at his सर्जरी। तो बच्चों, कहानी में जो लेफ्ट पार्ट था, जिसे हम लास्ट डे नहीं पढ़ पाए थे, उसे पढ़ने के पहले आई वुड लाइक यू टू गिव वंस अगेन द समरी ऑफ द स्टोरी सो दैट इट कुड बी फ्रेश इन योर माइंड। तो बच्चों, ये कहानी है एक लेडी जो कि बहुत रिच है, मिसेस Pumphrey. This story is about the silly behavior of that lady who is named Mrs. Pumphrey. She has a pet dog named Tricky. She pampers the dog every time and gives him a comfortable and luxurious life and overfeeds the dog also. As a result, the dog falls ill and is motionless due to putting on extra vet. Then she contacts the narrator, who is a veterinary doctor who realizes the wrong ways of feeding and keeping the dog and takes Tricky with him to his surgery, following his plan to keep the dog away from his mistress. There he provides him the natural surroundings in the company of other healthy dogs and also keeps him on balanced diet. This makes the dog recover and fit within a very short period. We find the story is full of fun when we read the foolish behavior of the lady. Thus, this story teaches us that we must be hardworking and living an active life if we want to stay हेल्दी। तो बच्चों, इस तरह से आपने जाना था कि किस तरह एक रिच लेडी मिसेस पम्फ्री, जिनका एक पेट डॉग है ट्रिकी, उसे वो पैम्पर करके, खिला खिला के, एक्सरसाइज प्रॉपर वे में न दे करके एक्सट्रीम केयर करती हैं, और इस वजह से डॉग जो है बहुत लेजी, बहुत ही सुस्त, इनएक्टिव, और यूं कह ले कि एक बार तो वो खाना पीना तक छोड़ देता है। एंड देन शी कॉन्टेक्ट्स द नैरेटर। हमने आपको बताया था कि जेम्स हेरियट जो इस कहानी के लेखक हैं, ऑथर हैं, वो वेटरिनरी डॉक्टर हैं, लेकिन वो राइटर भी हैं, जिसमें उन्होंने अपने एज अ वेटरिनरी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंसेस को बताया है, और ये रहा उनका पेन नेम। जेम्स हेरियट इस नाम से लिखते थे। तो चूंकि वो एक वेटरिनरी डॉक्टर भी हैं, लेडी अपने डॉग को इनके पास लाती है, वो सारी बातें समझ जाते हैं थोड़ी देर की बातचीत के बाद, और ट्रिकी को, उस डॉग को, वो अपने साथ सर्जरी लेके जाते हैं, जो उनका क्लिनिक है वहाँ लेकर के जाते हैं, और वहाँ उसे नेचुरल सराउंडिंग में अदर डॉग्स के साथ रखते हैं, जहाँ वो खेलता है, कूदता है, दौड़ता है, उनसे लड़ाई करता है, उन डॉग्स के साथ कॉम्पिटिटिव वे में खाना पीना सब उसका चल रहा होता है, और इस तरह से वो बहुत जल्द स्वस्थ हो जाता है। तो बच्चों, आइए देखते हैं आगे क्या होता है। हमने स्टोरी जो कंप्लीट की थी, टिल द इवेंट व्हेन द डॉग वाज गिवन टू द नैरेटर टू टेक टू हिज सर्जरी। नैरेटर
मिसेस पम्फ्री के घर से डॉग को लेकर के सर्जरी के लिए अपनी कार से चल रहे होते हैं। रास्ते में वो ट्रिकी को बहुत ही पिटीफुली देखते हैं। फिर क्या होता है? नाउ लेट अस रीड फर्दर। एट द सर्जरी द हाउसहोल्ड dogs surged round me. Surged means move suddenly or पावरफुली फॉरवर्ड। जो सारे डॉग्स थे उनके चूंकि वो एक क्लिनिक है, कह लीजिए पेट एनिमल्स का हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर बहुत से डॉग्स पहले से होते हैं और सबके सब सर्च करते हैं, यानी एकाएक उनकी तरफ दौड़ जाते हैं आगे। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आईज। ट्रिकी जो इनके साथ है, नैरेटर के साथ है, वो उन्हें देखता है एट द नॉइजी पैक। अब ये पैक मीन्स क्या है? पैक का मतलब कोई भी ग्रुप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स होता है, अ ग्रुप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ट्रिकी उनकी तरफ देखता है जो कि नॉइजी है। ये जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, डॉग्स का जो ग्रुप उसकी तरफ दौड़ता है, वो ग्रुप नॉइजी है, यानी दौड़ता है साथ में शोर मचाते हुए। सभी डॉग्स उसकी तरफ आते हैं। ट्रिकी उन्हें देखता है कैसे, डल आइज से, सुस्त नजर से देखता है। ही इज वेरी मच इनएक्टिव। ओके, एंड व्हेन पुट डाउन, और जब उसे नीचे रख दिया जाता है, अभी तक वो नैरेटर की गोद में था, जब उसे नीचे रख दिया जाता है, ही लेज मोशनलेस ऑन द कार्पेट। मोशनलेस, जरा भी हरकत नहीं होती है उसकी, उसके बॉडी में, उसके शरीर में, वो वहीं कारपेट पे लेट जाता है, फैल जाता है। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम। स्निफिंग आपने देखा होगा, डॉग्स जब अचानक से स्ट्रेंजर्स के सामने आते हैं तो स्निफिंग करते हैं, सूंघते हैं। उनकी सूंघने से एक तरह की आवाज़ भी प्रोड्यूस होती है, तो दैट वे में सूंघने को हम स्निफिंग कहते हैं। Other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. थोड़ी देर तक सूंघने के बाद सभी डॉग्स को ऐसा लगता है कि ट्रिकी एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी चीज़ जिसमें मन नहीं लग सकता, और इस तरह से इग्नोर करने लगते हैं। आए बच्चों, हमने आपको बताया था कि ये कहानी फर्स्ट पर्सन में है। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। नैरेटर ने ट्रिकी के लिए एक बेड तैयार किया। कहाँ? एक वार्म लूज बॉक्स में, एक बड़े से बॉक्स में जो कि वार्म था। और कहाँ पे ये बॉक्स था? तो नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, जहाँ पे दूसरे डॉग्स सोते थे उन्हीं के पास। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। 2 दिन तक ही केप्ट एन आई मतलब उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया डॉक्टर ने। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। 2 दिन तक उसे खाने को कुछ नहीं दिया। नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। दूसरे दिन के एंड तक यानी शाम तक उसने ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, उसने कुछ ऐसी हरकत करनी शुरू करी जिससे लगा कि वो अपने सराउंडिंग्स को नोटिस कर रहा है। अभी तक वो एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट की तरह पड़ा हुआ था, लेकिन अब वो अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर। थर्ड डे को वो क्या करता है? विम्पर करता है। विम्पर करने का क्या मतलब हुआ? मेकिंग अ सीरीज ऑफ लो फीबल साउंड ऑफ फियर और पेन। To make feeble sounds. To make feeble sounds. धीमी धीमी आवाज निकालने लगता है। When he heard the dogs in the yard. कब? जब वो डॉग्स को देखता है यार्ड में। विम्पर का मतलब क्या बताया हमने? फियर से, डर के मारे जो धीमी सी आवाज निकल जाती है, या फिर दर्द की वजह से जो धीमी सी आवाज निकल जाती है, उसे कहते हैं विम्पर करना। तो डॉग्स को देखता है जब वो यार्ड में, तो ट्रिकी विम्पर करना शुरू कर देता है। When I opened the door, ट्रिकी trotted out. जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी क्या करना? ट्रिकी ट्रॉट करने लगता है। ट्रॉट करना मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलते हैं डॉग्स। वो छोटे छोटे स्टेप्स लेता हुआ जल्दी जल्दी बाहर आ जाता है। एंड वॉज इमीडिएटली engulfed by engulfed का क्या मतलब हुआ? सराउंडेड और कवर्ड कंप्लीटली। ठीक है ना? जैसे ही वो बाहर आता है, he was immediately engulfed by Joe the greyhound and his friends. जो कि ग्रे हाउंड है, एक स्पीसीज है डॉग का, उसका
स्पेशल नाम है जो और उसके फ्रेंड्स यानी अदर डॉग्स उसे ट्रिकी को क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसको रोल करने लगते हैं, यानी उसको जमीन पर गिरा करके रोल करते हैं। थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, उसको बड़े ही ध्यान से इंस्पेक्ट करते हैं, उसकी जांच करते हैं, उसको देखते हैं। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और ऐसा करके यानी जब उसे ज़मीन पर वो गिरा देते हैं, लिटा देते हैं और अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद से वो सारे के सारे डॉग्स दे मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, भागते हुए गार्डन की तरफ चले जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे चला जाता है। रोलिंग स्टीडीली विद हिज सरप्लस फैट, रोलिंग स्लाइट। अब वो पीछे जाता है तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे उसके मूवमेंट को रोल करना हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे वो लुढ़क रहा है, स्लाइटली अ बिट, थोड़ा थोड़ा वो लुढ़कता हुआ सा चल रहा है। किस वजह से? क्योंकि उसके बहुत सरप्लस फैट हैं उसकी बॉडी में। सरप्लस का क्या मतलब हुआ? एन एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई। तो उसके बॉडी में बहुत सा फैट है और इस वजह से जब वो चलता है तो ऐसा लगता है कि वो रोलिंग करता हुआ, लुढ़कता सा, फॉलो करता हुआ गार्डन में डॉग्स के पीछे जाता है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, बाद में उस दिन ऑथर प्रेजेंट थे एट फीडिंग टाइम, जब डॉग्स को खिलाने का समय होता था तब। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बॉल्स। ये ट्रिस्टन कोई पर्सन है जो डॉग्स को खिलाने में मदद करता है, सर्जरी में काम करता है। आई वॉच्ड हिम स्लॉपिंग द फूड इनटू द बाउल्स। वो ट्रिस्टन जाता है और जो फूड है सभी डॉग्स के बाउल्स में डाल देता है। देयर वॉज, स्लॉप का मतलब, स्लॉप मीन्स फ्लो ओवर द एज ऑफ अ कंटेनर, फ्लो ओवर द एज ऑफ अ कंटेनर, किसी कंटेनर के बिल्कुल एज तक फ्लो करने लगता है यहाँ से। तो इस पोजीशन में किसी चीज़ को रखना, दिस इज कॉल्ड स्लॉप्ड। तो उसने खाने को कुछ ऐसे रखा कि सब पूरा लबालब भर गया। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश। अब वहाँ पे क्या देखने को मिलता है? यूजुअल, जो वहाँ बराबर अक्सर देखने को मिलता है, वैसा हेडलॉन्ग रश, सर के बल भागते हुए सारे डॉग्स आते हैं। फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। पहले रेकलेस हैस्ट में हेडलॉन्ग रश, रेकलेस हैस्ट में सर के बल भागते हुए डॉग्स का आना, एंड देन फॉलोड बाय, और उसके पीछे क्या? उसके पीछे साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, कुत्तों के भागने के तुरंत बाद जल्दी जल्दी खाने की आवाजें आने लगती है। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। हर डॉग को पता है कि अगर वो खाने में और लोगों से पीछे रह गया तो क्या होगा? उसे अपने खाने के लास्ट टाइम में अपने ही खाने के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा, यानी सभी डॉग्स अपना अपना खाना खत्म करके उसके बाउल में मुंह लगाएंगे, उसके बाउल से खाना लेकर खाना चाहेंगे और उस समय उसे उनसे compete करना पड़ेगा अपने ही खाने को, अपने ही हिस्से के फूड को खाने के लिए। When they had finished, जब उन्होंने खाना खत्म किया, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. Tricky जैसा आपको पता है खाने के मामले में वो थोड़ा ग्रिडी था, थोड़ा नहीं बहुत ग्रिडी था, कभी भी कुछ भी खा लेता। तो वैसे ट्रिकी ने अब क्या किया? खाने के बाद एक वॉक लिया शाइनिंग बॉल्स। शाइनिंग यहाँ पर बॉल्स जो है वो चमक रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा है डॉगीज जब खाते हैं तो उसको लिक कर करके जीभ से चाट के खाते, और इस तरह से बर्तन काफ़ी साफ और चमकता हुआ सा दिखने लगता है। तो ट्रिकी उन शाइनिंग बॉल्स के आसपास घूमता है, सबके बॉल के पास जाता है। लिकिंग कैजुअली इनसाइड, कभी वो भीतर मुंह डाल के खाता, लिकिंग, यू नो, he is sometimes licking inside one or two of them, कभी कभी किसी किसी बॉल में वो मुंह भी डालता है। Next day an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. अगले दिन क्या होता है? एक एक्स्ट्रा बॉल रखा जाता है ट्रिकी के लिए, एंड आई वॉज प्लीज्ड, ऑथर को खुशी होती है ये देख करके कि वो क्या कर रहा है? जॉस्लिंग कर रहा है, अपना रास्ता बना रहा है, उस कैसे जॉस्लिंग कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, पुश कर रहा है और अपना रास्ता बना रहा है उस बॉल तक, एक्स्ट्रा बॉल तक जाने की, यानी वो दूसरों को वहाँ खाने नहीं दे रहा है।
He's struggling a lot to keep other dogs away from the bowl. From then on, his progress was rapid. तब से उसका प्रोग्रेस जो है वो क्या होता है, रैपिड हो जाता है, क्विक हो जाता है, तेज हो जाता है, यानी उसकी जो इलनेस है वो ठीक होने लगती है. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs. उसे किसी भी तरह की मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है, बट पूरा का पूरा दिन वो दूसरे डॉग्स के साथ दौड़ता रहता है. जॉइनिंग इन एंड देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस. क्या करता है, उनके जो फ्रेंडली स्क्रीमेजेस होते हैं, कभी कभी आपने डॉग्स को देखा होगा कि वो आपस में बहुत लड़ते हैं, एक दूसरे को खदेड़ना, उनके साथ फाइट कर लेना. तो जो फ्रेंडली वाले स्क्रीमेज वो फाइट्स होती थी, उसमें ट्रिकी भी शामिल हो जाता है. ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर. वो क्या करता है, उसे बहुत मज़ा आता है. ही डिस्कवर्ड द जॉय. कब, जब उसे अदर डॉग्स बाउल करते हैं, मीन्स उसे उछाल देते हैं. ट्रैम्ड ऑन, उसके ऊपर पैर रखते हैं. एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, कई बार तो उसे कुचल भी देते हैं. स्टिल वो इन सारी चीज़ों को बहुत ही एंजॉय करता है. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग. धीरे धीरे वो उन डॉग्स के गैंग का एक्सेप्टेड मेंबर बन जाता है, यानी वो सबके साथ काफ़ी फ्रेंडली हो जाता है. एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द शैगी क्रू, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. अब उसकी प्रेजेंस वहाँ कैसी लगती है, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट के जैसे, छोटा सा सिल्की सा मुलायम सा ऑब्जेक्ट हो. एमोंग, किसके, किन लोगों के बीच, तो शैगी. शैगी का मतलब क्या हुआ, रफ एंड थिक. जो अदर डॉग्स हैं वो देखने में रफ दिखते हैं और काफ़ी बड़े बड़े से दिखते हैं. उन सब के, क्रू का मतलब यहाँ उन डॉग्स के ग्रुप से है, तो उन शैगी क्रू के बीच में वो छोटा सा नम मुलायम सा ऑब्जेक्ट लगता है जो कि फाइट कर रहा होता है टाइगर की तरह. फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, खाना खाते समय. एंड हंटिंग रैट्स, और फाइट कर रहा होता है रैट्स को भी हंट करते समय. कहाँ पर, इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, रात में हैन हाउस के अंदर. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ. अपने पूरी जिंदगी में उसको इतना मज़ा कभी नहीं आया था, ऐसा समय उसे कभी नहीं मिला. ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री हॉवर्ड anxiously इन द बैकग्राउंड. कहानी में फ्रंट में ट्रिकी का ट्रीटमेंट हो रहा है इधर, और मिसेस पम्फ्री के एक्शंस बैकग्राउंड में. ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री हॉवर्ड anxiously इन द बैक. हॉवर्ड anxiously, उनकी वो अटकी हुई है, उनकी सांस जो है वो अटकी हुई है. हॉवर्ड मीन्स टू रिमेन इन द एयर, तो उनकी सांस जो है वो अटकी हुई है ट्रिकी के लिए. anxiously, वो बहुत परेशान है एक्चुअली. रिंगिंग अ डजन टाइम्स, एक दर्जन बार वो कॉल करती हैं अ डे, एक दिन में. फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स. लेटेस्ट बुलेटिन्स का मतलब क्या है, रिपोर्ट. रेगुलर जो रिपोर्ट होती है उसे हम बुलेटिन्स कहते हैं, रेगुलर रिपोर्ट्स. तो रेगुलर रिपोर्ट्स के लिए वो एक दर्जन बार कॉल करती है. आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. अब उनके क्वेश्चंस क्या होते थे, वो बार बार क्यों कॉल करती थी, वो बार बार पूछती थी कि उसके कुशन जो हैं वो रेगुलरली बदले जा रहे हैं कि नहीं, वो जो कोट पहना हुआ है वो अकॉर्डिंग टू द वेदर है कि नहीं. तो इन सारी वजहों से वो कॉल करती रहती है, और ऑथर को क्या करना पड़ता है, ही डॉज्ड, यानी बड़ी ही चालाकी से वो मिसेस पम्फ्री को सेटिस्फाई कर देते हैं. डॉज का मतलब चकमा देना, यानी उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं. अब यहाँ चकमा क्यों दे रहे हैं उसे, उन्हें डॉज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने न तो कोई कोट पहनाया हुआ है, न ही उसे कोई कुशन दिया हुआ है. ठीक है, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर. ठीक है, उनको डॉज तो करते हैं, लेकिन उन्हें ये ज़रूर बता देते हैं कि ये जो लिटिल फेलो है वो अब खतरे से बाहर है. एंड कन्वालेसिंग रैपिडली मीन्स ही इज रिकवरिंग. कन्वाल्सिंग मीन्स टू रिकवर वंस हेल्थ एंड स्ट्रेंथ.
तो वो बताते हैं कि अब वो रिकवर भी कर रहा है काफ़ी तेज़ी से। द वर्ड कन्वाल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री। ये जो कन्वाल्सिंग वर्ड है उसे जब मिसेस पम्फ्री सुनती हैं ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ हो गया। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। अब वो क्या करने लगती हैं? राउंड फ्रेश एग्स, ताज़े अंडे लाना शुरू करती हैं। 2 डजन एट अ टाइम, एक बार में 2-2 दर्जन लेके आती हैं। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि वो ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बना सके, यानी उसकी कमज़ोरी दूर हो, वो ताकतवर हो। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अब नैरेटर यहाँ ये बताते हैं कि वो दोनों ही वो जो 2 दर्जन एग्स आते हैं वो ट्रिकी को नहीं देते, बल्कि हैप्पी पीरियड स्पेंड करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ। कैसे? 2 eggs each for breakfast। वो और उनके पार्टनर्स ब्रेकफास्ट में उन्हीं अंडों में से 2-2 एग्स खाते हैं। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब वाइन की बॉटलें आने लगी, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। ऑथर्स को अपने हाउस होल्ड को, अपने खाने पीने के खर्च को लेकर के जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो दिखने लगी। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड। ये जो वाइन था वो ट्रिकी के ब्लड को इनरिच करने के लिए था। लंच बिकेन अ सेरेमनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन। पहले तो ब्रेकफास्ट में एग लेते थे, अब ये सेरेमनियल ओकेजन हो गया लंच। लंच टाइम वॉज लाइक अ सेरेमनियल ओकेजन, मीन्स रिलेटिंग टू सम पब्लिक इवेंट। ऐसा लगा कि लंच अब वैसा पब्लिक इवेंट हो गया। विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। खाने से पहले 2 glasses ऑफ वाइन एंड खाते खाते several, many glasses of wine. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge. जब lastly brandy आया, brandy is also a kind of drink, तो जब lastly brandy भी आ गया on Tricky's constitution, Tricky के हिस्से में, for a few nights the fine spirit was rolled around. तब तो कुछ रातें जो हैं fine spirit was rolled around का मतलब ये हुआ कि इनका समय जो था वो बहुत अच्छा गुजर रहा था। तो कुछ रातें भी इनकी बहुत अच्छी हो गई। अभी तक तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट अच्छा था, दिन का लंच अच्छा था, अब डिनर एंड आफ्टर डिनर जो ब्रांडी का असर था उसकी वजह से रातें भी अच्छी हो गई। इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। इनहेल्ड मीन्स टू टेक इन, ओके। तो brandy was taken in and reverently drunk. Reverently means in a way that shows great respect and admiration. बहुत ही आदर, बहुत ही तारीफ के साथ उस ब्रांडी को लिया जाने लगा और इनके रात का समय भी अच्छा व्यतीत होने लगा। There were days of deep content satisfaction. ऑथर बोलते हैं कि ये जो दिन थे जब उन्हें ये एग्स, ब्रांडी, वाइन, ये सारी चीज़ें आ रही थी ट्रिकी के लिए और इन्हें मिल रही थी, वे दिन जो थे वो डीप कंटेंट, बहुत ही गहरे संतोष पूर्ण थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously around the fire with the brandy. मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एग और improved and sustained by the midday wine. ये जो डेज थे वो इम्प्रूव्ड हो गए थे, सस्टेन्ड हो गए थे एक्स्ट्रा वाइन की वजह से जो मिड डे में लिया जाता था। और लास्ट में दे इंजॉयड द लग्जरी ऑफ द ब्रांडी ऑल्सो राउंड द फायर। आगे इर्द बैठ करके ब्रांडी को लेना। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट। जब इतना कुछ हो रहा है, इतने सारे आइटम्स नैरेटर और उनके पार्टनर एंजॉय कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा टेम्पटेशन इनके अंदर आने लगता है। ये लोग आकर्षित होने लगते हैं, किस तरफ इनका झुकाव हो जाता है। टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के तौर पे रख लेने के लिए। इट वॉज अ टेम्पटेशन। ये जो टेम्पटेशन था ये एक प्रलोभन था, एक लालच था।
टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना के रख लेने का। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर। लेकिन इन्हें पता था कि मिसेस पम्फ्री जो है वो बहुत ही दुखी होंगी। शी वॉज सफरिंग, शी वॉज वेरी पेनफुल एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, एक फोर्टनाइट के बाद से ही फेल्ट, जेम्स हीरियट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, उनको फ़ोन करने के लिए ये बाध्य हो गए एंड टेल हर, और उन्हें बता दिया दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। क्या बताया कि लिटिल डॉग जो है वो अब रिकवर कर गया है और वो इंतज़ार कर रहा है खुद के कलेक्ट किए जाने का। विदिन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी। ठीक है ना, कुछ ही मिनटों में 30 फीट की, यानी बहुत सी लंबी सी गाड़ी थी। यहाँ ग्लीमिंग का मतलब क्या है? स्मूथ, शाइनी, ब्लैक मेटल, एक काले रंग की वैन हो सकती है, कार हो सकती है। वहाँ कार व्हीकल आके रुकती है। ड्रेव अप आउटसाइड द सर्जरी, ड्रेव अप का मतलब होता है टू अट्रैक्ट अटेंशन, किसी का आकर्षण लेना। जो मिसेस पम्फ्री की थी ये व्हीकल सर्जरी के बाहर थी और सबका ध्यान अपनी तरफ इस व्हीकल ने खींचा। द शॉफर ओपन द डोर, शॉफर द मैन, द पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ पर्सनल कार। तो शॉफर जो था वो ड्राइवर को बोलते हैं। ही ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री, उसने दरवाज़ा खोला और इन्होंने पहचान लिया कौन आ रहा है, मिसेस पम्फ्री। ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, उन्होंने देखा कि वो इंटीरियर, वो अंदर, यानी अंदर स्पेस इतना ज़्यादा था कि मिसेस पम्फ्री लगभग लॉस्ट सी दिख रही थी, उसमें बहुत क्लियर नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन ही कुड फिगर आउट दैट, उन्होंने पहचान लिया। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उसके जो हाथ थे वो बंधे हुए थे उनके सामने, मतलब उनके बैठने का जो पोजीशन था वो कुछ इस तरह से था कि वो काफ़ी वरीड और एंग्जियस लग रही थी अब भी। हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, उनके जो होठ थे वो कांप रहे थे, यानी वो अब भी नर्वस थी। ओह मिस्टर हिरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज इट रियली बेटर? वो मिस्टर हिरियट से पूछती हैं कि मुझे ट्रूथ बताइए, सच्चाई क्या है, क्या वो सच में ठीक है? येस, ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। मैंने क्या कहा कि वो अच्छा है और आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ और उसे लेके आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, a mass of dogs was hurtling round and round the lawn and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. उस घर से होकर के, मतलब जो क्लिनिक था वहाँ से होकर के वो अंदर बागीचे में जाते हैं। अ मैस ऑफ डॉग्स, कुत्तों की जो भीड़ कह लीजिए, झुंड वहाँ पे है जो हर्टलिंग कर रही है, यानी मूविंग एट हाई स्पीड। हर्टलिंग मीन्स टू मूव एट हाई स्पीड, जो बहुत जोर जोर से इधर उधर भाग रहे हैं, राउंड एंड राउंड, वहीं आसपास चक्कर लगा रहे हैं द लॉन के। एंड इन देयर मिस्ट, और उन्हीं के बीच में कौन है? ईयर्स फ्लैपिंग, कान फड़फड़ाता हुआ, टेल वेविंग, पूंछ हिलाता हुआ, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। छोटा सा गोल्डन फिगर दिखता है जो किसका है? ट्रिकी का है। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लाइट हार्ड मसल्ड एनिमल। 2 ही सप्ताह में वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था, मीन चेंज हो चुका था। किसमें? एक लाइट मीन्स थिन, सपल, ग्रेसफुल। अब वो दिखने में काफ़ी सॉलिड, ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल दिख रहा था, थिन हो चुका था इसलिए। हार्ड मसल्ड एनिमल, अब वो और कैसा दिख रहा था? उसके मसल्स जो थे वो हार्ड दिख रहे थे। पहले सॉसेज जैसे दिखते थे, फूले फूले से, अब वो हार्ड दिख रहे हैं। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, वो पैक के साथ, यानी उस झुंड, उस ग्रुप के साथ बहुत अच्छा पुटअप करना सीख गया है, उनके साथ कंफर्टेबली रह लेता है। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, वो स्ट्रेच कर रहा है। बाउंड्स मीन्स क्या होता है? वॉक और रन विथ लीपिंग स्ट्राइड्स, यानी उछलना कूदना। यानी पहले वो बड़ी मुश्किल से जब वो सर्जरी में आया था तो चलते समय भी ऐसा लग रहा था कि वो लुढ़कता सा चल रहा है,
लेकिन अब वो क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर ले रहा है, अपनी बॉडी को खींच लेता है, फैला लेता है इन ग्रेट बाउंड्स। बाउंड्स का मतलब लीप्स लेना, वॉक करना या रन करना, उछलते हुए, बीच बीच में जंप लेते हुए। तो अब वो उस तरह से अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लिया है। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, वो इतना फिट हो गया है, उसका चेस्ट ग्राउंड को ब्रश कर रहा है, छू रहा है। I carried him back along the passage to the front of the house. मैं उसको लेकर के आया, कहाँ, पैसेज से होते हुए टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, जो वो बिल्डिंग थी जहाँ पे सर्जरी था उसके सामने। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार, शॉफर अब भी कार का दरवाज़ा खोले हुए, पकड़े हुए वहाँ खड़ा था, ओपन। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही टूक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स। जैसे ही ट्रिकी, चूँकि कार का गेट खुला हुआ था और ड्राइवर उसे पकड़ के होल्ड करके खड़ा था और ट्रिकी को सामने दिख रहा था कि कौन बैठा है, उसने जैसे ही अपनी मिस्ट्रेस को देखा, ही टूक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वो मेरी गोद से उछल गया, कूद गया, अलग हो गया। इन अ ट्रेमेंडस लीप, एक बड़ा सा छलांग लगाया। ट्रेमेंडस मीन्स बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ वो क्या करता है, लीप करता है। एंड सेल्ड इनटू, ऐसा लगा कि वो हवा में बहता हुआ सा, सेल करता, तैरता हुआ मिसेस पम्फ्री के लैप में चला गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड, वो एस्टोनिश्ड रह गई। शी वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड एंड द exclamation was oh, and then had to defend herself as he swarmed over her. और तब उन्हें खुद को डिफेंड करना पड़ा क्योंकि वो उनके ऊपर स्वार्म कर रहा था, यानी उनके ऊपर झुक सा गया था। लिकिंग हर फेस एंड बार्क, वो प्यार जता रहा था और बार्किंग भी कर रहा था, भौंकता भी था। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and balls. जब तक ये एक्साइटमेंट चल रहा था तब तक शॉफर की हेल्प से मैंने, यानी नैरेटर ने, बेड, टॉयज, कुशन, कोट्स, बॉल्स, none of which had been used, जिनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं हुआ था, उसे हेल्प करते हुए भिजवाया। As the car moved away, जैसे ही कार आगे बढ़ती है, वहाँ से चलती है रिटर्न जाने के लिए, मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से झुकती हैं। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू थे। हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, उसके होठ अब भी कांप रहे थे। ओ मिस्टर हिरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी की जीत है, यानी ये सर्जरी में ही संभव। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अपने अगले क्लास में हम चैप्टर बेस्ट जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।